आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें हम जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में क्या अंतर है, ऑप्शन ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान क्या है। अगर आप सच में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बारीकी से जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ट्रेडर्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाई करते हैं, जो उन्हें किसी स्पेसिफिक टाइम तक किसी स्टॉक्स, इंडेक्स या फिर कमोडिटी को एक निर्धारित कीमत पर खरीदने और बेचने का अधिकार देता है। लेकिन ये ट्रेडर को किसी मजबूरी या ऑब्लिगेशन में नहीं डालता। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेडर्स एक प्रीमियम के बदले में खरीदते हैं। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं और आपको पैसे इकट्ठा करने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि उस घर की कीमत 20 लाख रुपए है। तब प्रॉपर्टी डीलर आपको कहता है कि आप मुझे 50,000 रुपए एडवांस दे दो और अगले 3 महीने में आपको वो घर इसी कीमत पर मिल जाएगा, यानी कि 20 लाख रुपए की कीमत पर मिल जाएगा। इस सिचुएशन में आप एक एग्रीमेंट करते हैं उस प्रॉपर्टी डीलर के साथ और वो प्रॉपर्टी डीलर इसके लिए तैयार हो जाता है। अब आपने 50,000 एडवांस देकर उस 20 लाख की कीमत वाले घर की बुकिंग कर दी। अब अगर 3 महीने बाद उस घर की कीमत बढ़ जाती है, यानी 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाती है और अब आप इसे बेचना चाहते हैं, तो इसमें आपको 4,50,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 20 लाख की कीमत वाला घर 25 लाख का हो गया, तो इसमें तो मुझे 5 लाख का फायदा हुआ और आप बता रहे हैं 4,50,000 का फायदा। तो हाँ दोस्तों, आपने जो 50,000 का 3 महीने पहले एडवांस दिया था, जिससे आपको 20 लाख की कीमत वाला घर मात्र 50,000 एडवांस देकर ही मिल गया था, अब जब इसकी कीमत 25 लाख हो गई है तो आपको 4,50,000 का फायदा ही होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन मिला था 20 लाख वाले घर को सिर्फ 50,000 रुपए में खरीदने का। वहीं अगर उस घर की कीमत उन 3 महीनों के बाद 20 लाख से घटकर 15 लाख रह जाती है और अब आप इसे खरीदते हैं, क्योंकि आपने 3 महीने पहले 50,000 एडवांस देकर 20 लाख पर घर खरीदने की बुकिंग कर दी थी, तो अब आप इसे बेचते हैं तो आपको 5 लाख का नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास इसमें ऑप्शन रहता है कि आप उस सौदे को नामंजूर भी कर सकते हैं। अगर आप इस सौदे को कैंसिल कर देते हैं तो आपने जो 50,000 एडवांस दिया था बस उसी का ही नुकसान होगा, क्योंकि उस घर की कीमत 20 लाख से घटकर 15 लाख हो गई है। तो जाहिर सी बात है, आप 5 लाख का नुकसान नहीं करेंगे, आप चुपचाप उस सौदे को कैंसिल कर देंगे, जिससे आपने जो पहले 50,000 का प्रीमियम भरा था वो आपका चला जाएगा, यानी आपको सिर्फ 50,000 के प्रीमियम का ही नुकसान होगा। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग बोलते हैं कि इसमें फायदा अनलिमिटेड है और नुकसान लिमिटेड, यानी आपको जब नुकसान होता है तो सिर्फ आपने जो शुरुआत में जो प्रीमियम दिया होता है उसी का नुकसान होता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में क्या अंतर है। कॉल ऑप्शन, मान लो आप एक ब्रांड न्यू एडिशन वाली घड़ी खरीदना चाहते हैं एक दुकान से, लेकिन घड़ी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन आपके पास एक वाउचर है जो आपको ये घड़ी फिक्स प्राइस पर खरीदने का अधिकार देता है जब घड़ी अवेलेबल हो जाएगी तब। अब ये वाउचर एक कॉल ऑप्शन की तरह है। अगर घड़ी बाजार में आने से पहले बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाती है, यानी उसकी मार्केट डिमांड बढ़ जाती है, और जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है, और ऐसे ही घड़ी की कीमत भी बढ़ जाती है। फिर भी ये वाउचर आपको उस घड़ी को कम कीमत पर खरीदने का अधिकार देता है। अब आप उस घड़ी को कम कीमत पर खरीदकर उसे मार्केट में बढ़ी हुई डिमांड के कारण बढ़ी हुई कीमत पर बेच सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। अब मान लो उस घड़ी की कीमत बढ़ने की बजाय घट जाती है, तो आप उस घड़ी को नहीं खरीदेंगे, जिससे सिर्फ आपको वाउचर के लिए दिया गया प्रीमियम का ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता दूं, प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो आपको पहले ही किसी भी चीज को कम कीमत में, इस बात को गौर करना, कम कीमत में उसकी असली कीमत पर खरीदने और बेचने का अधिकार देता है। जैसे आप पहले ही किसी बैंक का शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं और उस शेयर की कीमत 5,000 रुपए है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको पहले ही उस 5,000 की कीमत वाले शेयर को 500 रुपए का प्रीमियम देकर आप उस सौदे को पक्का कर सकते हैं, जिससे 1 महीना या उससे कम या ज्यादा समय में, यानी उस ऑप्शन की एक्सपायरी के दिन, उस बैंक के शेयर की कीमत 5,000 से बढ़कर 6,000 हो जाती है। अब आप उस शेयर को बेचते हैं
तो आपको 500 रुपए का फायदा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 5000 वाला शेयर 6000 का हो गया, तो इसमें तो मुझे 1000 का फायदा हुआ, लेकिन आप बता रहे हैं 500 रुपए का फायदा। तो मैं आपको बता दूं, आपने जो पहले सिर्फ 500 रुपए प्रीमियम देकर 5000 रुपए वाला शेयर पहले ही खरीद लिया था, जिससे आपका प्रीमियम पहले ही कट गया था, इसलिए आपको सिर्फ 500 रुपए का फायदा हुआ, यानी आपका प्रीमियम पहले ही काट लिया गया था। अब वहीं 5000 रुपए वाला शेयर एक्सपायरी वाले दिन घटकर 4000 रुपए का हो जाता है और आप उसे बेचते हैं, तो आपको 1500 रुपए का नुकसान होता है, यानी 500 रुपए का प्रीमियम और 5000 रुपए वाला शेयर 4000 की कीमत पर आ गया है, यानी कि आपने 4000 की कीमत पर बेचा है, तो 1000 रुपए का घाटा इसमें, तो टोटल मिलाकर 1500 रुपए का नुकसान। लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहें तो 1500 रुपए का नुकसान झेलें या फिर आप उस सौदे को कैंसिल कर दें, जिसमें आपको सिर्फ अपने प्रीमियम को ही खोना पड़ेगा, यानी 500 रुपए का नुकसान। इसीलिए दोस्तों बोलते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो नुकसान होता है वो बहुत कम होता है और फायदा होता है वो बहुत ज्यादा या अनलिमिटेड फायदा होता है। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं पुट ऑप्शन को। ये कॉल ऑप्शन के विपरीत काम करता है। पुट ऑप्शन एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको एक निश्चित समय तक किसी शेयर को फिक्स्ड प्राइस पर बेचने का अधिकार देता है। पुट ऑप्शन में फिक्स प्राइस पर बेचने का, ना कि खरीदने का, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, फिक्स प्राइस पर बेचने का अधिकार देता है, चाहे उसका प्राइस मार्केट प्राइस से कम हो या ना हो। इससे आपको ये फायदा होता है कि अगर शेयर की कीमत घटती है तो आप उसे फिक्स प्राइस में बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके लिए आपको पुट ऑप्शन के लिए छोटा सा प्रीमियम देना होता है, जो मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो अगर आपको लगता है कि शेयर की कीमत कम होने की संभावना है, तो आप पुट ऑप्शन को खरीदकर उस शेयर को फिक्स प्राइस पर बेचकर प्रॉफिट बना सकते हैं। इससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट की घटती हुई कीमत से बचा सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के क्या फायदे और नुकसान हैं। तो हम सबसे पहले इसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। लिमिटेड रिस्क। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका रिस्क लिमिटेड होता है, चाहे आप कॉल ऑप्शन खरीदें या फिर पुट ऑप्शन। केवल आपको इसमें प्रीमियम अमाउंट तक का ही रिस्क होता है, मतलब आपको इसमें पहले से ही पता होता है कि आप अपना कितना नुकसान कर सकते हैं। दूसरा है लीवरेज, यानी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कम पैसे से बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको बड़े प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी मिलती है अगर ट्रेड आपके फेवर में चला जाता है तो। हेजिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए हेजिंग का भी ऑप्शन देती है, जिसमें अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, यानी आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरने लगती है, तब आप हेजिंग कर सकते हैं, यानी पुट ऑप्शन को खरीद सकते हैं, जिससे अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको इसमें फायदा होगा और आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, हेजिंग करने से पहले आपको सही ऑप्शन को चुनना चाहिए और मार्केट की सही एनालिसिस करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दांव उल्टा भी पड़ सकता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के डिसएडवांटेजेस। लॉस ऑफ प्रीमियम। जब आप किसी ऑप्शन को खरीदते हैं तब आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान वही होता है जो आपने प्रीमियम देकर उस ऑप्शन को खरीदा था। ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के लिए लागू होता है। अगर प्रीमियम एक्सपायरी तक कामयाब नहीं होता है तो आपको प्रीमियम का ही नुकसान उठाना पड़ता है। फ्रेम ऑफ लिमिटेड टाइम, यानी सीमित समय सीमा। ऑप्शन ट्रेडिंग की एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं। अगर आपका ऑप्शन आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो जाता है, यानी वो प्रॉफिटेबल नहीं होता, तो आप पूरा प्रीमियम जो उस ऑप्शन को खरीदने के समय दिया था वो खो देते हैं। लॉस ऑफ वॉलेटिलिटी। हाई वॉलेटिलिटी ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अंडरलाइंग एसेट की कीमत आपकी उम्मीद से अलग डायरेक्शन में चली जाती है, तो आपने जो ऑप्शन खरीदा है उसकी कीमत कम हो सकती है, जिससे भी आपके प्रीमियम का नुकसान हो सकता है। दोस्तों इसीलिए जरूरी है कि आप पहले मार्केट को समझें, सही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें और पोटेंशियल नुकसान को रोकने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करें। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अंडरलाइंग एसेट्स क्या होती हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क कैसे मैनेज किया जा सकता है, ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक स्ट्रेटजी कौन कौन सी है। तो दोस्तों आप अगला वीडियो देखना ना भूलें।